जय हिंद भाइयों। मोदी जी न्यूज में कह रहे हैं आप कि मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ अपने देश के लिए छोड़ा। मोदी जी, हमने नहीं कहा था आपको हमारे देश के लिए आप अपना घर छोड़े। आपसे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे पीएम बने, किसी ने अपने घर परिवार को नहीं छोड़ा। पहली बात, आपको ये बात कहना ही नहीं चाहिए था कि आपने घर परिवार छोड़ा है। आपका परिवार ही किधर है पहले वो आप बताओ हमें। अगर आपका परिवार होता ना मोदी जी, तो आप ये बात कहते ही नहीं, और आप ऐसा कुछ करने से पहले सोचते कि ये कंट्री, ये भारत है, ये इंडिया है, ये 50,000 लोगों की कंट्री नहीं है, ये 125 करोड़ की कंट्री है। मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कहने से किसी का पेट नहीं चलता। आप कहते हो मैंने देश के लिए घर छोड़ा। ये बताए कि आप बॉर्डर पे गए थे, आप बॉर्डर की सीमा पे गए थे कि लड़ने के लिए, जो आपने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। ऐसा कौन सा काम किया जो आपने देश परिवार को छोड़ दिया, बताइए ना। प्राइम मिनिस्टर भी बनने के लिए उसमें भी हमने आपको वोट दिया, ऐसा क्या काम कर लिया आपने, बताइए ना। अरे आपको जब काला धन लाना ही था, आपको काला धन लाने के लिए आपने कहा था ना हमसे कि 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डालेंगे। आज हमारे 15 लाख तो नहीं आए, जो हमारे पैसे हैं वो भी हमारे काम नहीं आ रहे, और कहते हैं आप नेक्स्ट 50 डेज में, 50 दिन में आप लोग हमें रिजल्ट देंगे, बीजेपी वाले और मोदी जी। मोदी सरकार, आपको ये सोचना चाहिए, एक भी स्टेटमेंट देने से पहले क्या 50 दिन के लिए ट्रेन, बस और टैक्सी, रिक्शा वाले, कोई भी, और पेट्रोल डीजल वाले हमें उधार देंगे ताकि हम कुछ भी सरवाइव कर सके, यहाँ से वहां जा सके, जॉब कर सके। क्या 50 दिन के लिए भाजी तरकारी, हमें चिकन मटन, हमें जो भी खाने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए दूध चाहिए, क्या ये हमें वो उधार देंगे 50 दिन के लिए सरवाइव करने के लिए? क्या हमें मेडिकल सुविधा आप देते हैं? क्या मरने वाला 50 दिन के लिए आपके लिए वेट करेगा कि मैं मर रहा हूँ, 50 दिन रुक के मरूंगा? क्या इलाज हो रहा है 50 दिनों में? यहाँ पे डिलीवरी जिसकी होने वाली है लेडीज की, क्या डिलीवरी रुक जाएगी 50 दिनों के लिए? लोग अपने आप को फांसी पे चढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं देख सकते भूखा और बिलखता हुआ। बूढ़ी औरतें रो रही है क्योंकि वो अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को नहीं देख सकती बिलखता हुआ। मोदी जी, मोदी सरकार, आपने जो भी कदम किया, हम नहीं कह रहे हैं आपने गलत किया, हम कह नहीं रहे, आपने कहा किया, सब कुछ सही किया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये कदम उठाने से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके एटीएम नहीं चल रहे, लोगों की भीड़ देखो किस तरीके से, लोग काम पे नहीं जा रहे। मोदी सरकार, आपको समझना चाहिए था, आपको बैकअप प्लान होना चाहिए था। अगर जब आपको मालूम था कि ये दिशा होने वाली है भारत की, तो आपने बैकअप क्यों नहीं रखा? हमें आज 50 दिन की कोई सहूलत मिल रही है गवर्नमेंट से, जो आप पब्लिक से कहते हैं कि पब्लिक 50 दिन सरवाइव करे। आप बताइए ना क्या सहूलत देते हैं? आप हमारे लिए खाने का लंगर बना रहे हैं यहाँ पे 50 दिन के लिए, 125 करोड़ों के लिए। हमारे बच्चों का दूध आप अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे माँ बाप बीमार हैं, आप अवेलेबल कर रहे हैं 50 दिनों के लिए। कोई है हमें 50 दिन के लिए उधार देने वाला? जो आप हमसे चाहते हैं कि हम 50 दिन के लिए रुक जाए, जब आपको पता था कि आप नोट चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम आप 50 दिन के लिए आप अपनी मशीनों में नोट फिट करते, या आप बैंक वालों को कहते कि टाइम पे पैसा रखे, टाइम पे निकाले, टाइम पे खुले आपकी ऑफिसेस और बैंक आपके बंद हो टाइम पे। आपने तो कह दिया इतने बजे से इतने बजे बंद होंगे, इतने बजे खुलेंगे, इतने बजे बंद होंगे, लेकिन कोई बैंक वाला नहीं हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। आपके एटीएम सपोर्ट नहीं कर रही, डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे, ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजों के लिए राशन वाला हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, भाजी तरकारी वाला हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको समझना चाहिए इतनी बड़ी बड़ी बात। आप क्या छोटे बच्चे हैं क्या? आप 5 साल के, क्या आप जो भी जुमला बोलेंगे और उसको हम सुनते जाएं? वही है बेवकूफ होंगे जो आपके लिए वाह 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 कर रहे हैं, जिनके पास शायद आप जैसे ही होंगे, जिनके पास ना बीवी होंगे ना बच्चे होंगे। मोदी जी, आपको थोड़ा सा तो रहम आना चाहिए ना हम लोगों के ऊपर। आप आके देखो कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं। आपके पास तो 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा खाना बनता होगा घर में। आपको किसी एटीएम की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पूरा बैंक आपके घर में होगा। आपको किसी भाजी तरकारी की जरूरत नहीं होगी, आपके घर में पूरा भाजी तरकारी बनती होगी।
किसान होगा आपके घर में जो भाजी तरकारी उगाता होगा, डॉक्टर आपके लिए प्रेजेंट होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा होगा 24 घंटे के लिए, आपके पास कार होगी, पेट्रोल पंप आपके घर में होगा। आपको जरा भी समझ आ रही है हमारी बातें? लोग अपनी जान दे रहे हैं, मोदी सरकार आपको हो क्या गया है? आपको सोचना चाहिए, ये कंट्री कोई 50,000 लोगों की कंट्री नहीं है, 1 लाख लोग नहीं रहते इस कंट्री में। इस कंट्री में 125 करोड़ लोग रहते हैं। करोड़ों मतलब आपने नोट कितनी छापी? आपको समझना चाहिए ना कि हमारे पैसे हम पे काम नहीं आ रहे। आज कितनों की शादी होनी है, शादी नहीं हो पा रही है। शादी तो छोड़ो, यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, बच्चे मर रहे हैं। डिलीवरी लोगों की रोड पे हो रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर कहता है पैसा रखो, बाजी वाला कहता है पैसा रखो, दूध वाला कहता है पैसा रखो, रिक्शे वाला कहता है पैसा रखो। ट्रैवलिंग के लिए लोग सफर पे गए हैं, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? उनको कोई होटल नहीं प्रोवाइड हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मोदी सरकार? आप कहते हैं 50 दिन और हम सरवाइव करें। किस चीज का सरवाइव करें हम? क्या मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतर के क्या हमारी जिंदगी जी सकते हो आप? है इसका जवाब आपके पास? जी के दिखाओगे? ये क्या बात हो गई मोदी सरकार? आप कोई दूध पीते बच्चे ही नहीं है, आप जो मुंह में आएगा वो बोल दोगे। सरवाइव करना और सरवाइव कराना लोगों को बहुत अलग चीज है। कोई काला धन आप बाहर नहीं ला रहे हैं। आपकी पेटियां, आपके पूरे रिजर्व बैंक भरे हुए हैं और हम गरीब के पैसे हमारे अकाउंट से, हमारे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। हम आज इतना मजबूर कर दिया आपने हमें। आपको सोचना चाहिए ना मोदी सरकार, कोई भी कदम उठाने से पहले कि कितने लोग हैं मर सकते हैं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे बिलख सकते हैं। आपको सोचना चाहिए। क्या ऐसे ही सरकार चला लेते हैं? क्या ये रेडीमेड लड्डू है क्या उठाया और खा लिया? ऐसे सरकार नहीं चलती। आपने तो पिछले 3 साल पहले ही आपने भाषण दिया था ना 2013 में, जब के सोनिया गांधी कांग्रेस वाले मिलकर नोट चेंज करने वाले थे, तो जब तो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे हम भाजी तरकारी वाले, दूध वाले, हम रिक्शा ड्राइवर, हम बस वाले, हम ट्रैवलिंग वाले, कैसे तो सरवाइव करेंगे? बच्चे कैसे स्कूल आएंगे जाएंगे? हम नोट कैसे हम कैसे पाएंगे एटीएम से? हमें कैसे बैंक से प्रोवाइड होगी नोटें? उस वक्त तो आपने मना किया था, तो आज क्यों? अगर आपको ब्लैक मनी लानी थी तो आपको केजरीवाल साहब ने दिया था 600 650 लोगों की आप लोगों को लिस्ट दी थी, आप उनको सताते बजाय 125 करोड़ लोगों को सताने के, आप उनको सताते। मोदी जी, क्या मैं पूछती हूँ आपसे, आप आ सकते हैं, एक दिन की जिंदगी जी सकते हो हमारे साथ? क्या आप एटीएम की लाइन में लग सकते हो हमारे साथ? जाके पूछो आपके बैंक वालों को। हमारे 500 की नोट कोई नहीं ले रहा, 1000 की नोट कोई नहीं ले रहा, कोई बैंक नहीं ले रहा है। हमें 5-5 6-6 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। आज हम काम पे नहीं जा रहे, हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारे घर कैसे चलेंगे? आप सोचो। हमारे बच्चे दूध नहीं, हमें दूध वाला दूध नहीं बेच रहा है क्योंकि उसे दूध नहीं मिल रहा है आगे से, उसको पैसे देने के बाद दूध मिल रहा है। भाजी वाले को आगे पैसे देने के बाद वो हम तक भाजी पहुंचाएगा। किसकी गलती है मोदी सरकार? आपकी एक छोटी सी नादानी गलती और भुगतना हम आम जनता को पड़ रहा है। वाह मोदी सरकार, वाह। और मैं थूकती हूँ उन भक्तों के ऊपर जो आपको वाह वाह करे जा रहे हैं। आप तो आ गए जापान से, आपने देखा, आपने मुआवजा लिया, आप आए, आप देखे रोडों पे आए, आप आके देखो पब्लिक में। अगर है इतनी हिम्मत तो आओ पब्लिक में और उतर के देखो और जी के दिखाओ हमारी जिंदगी। सिर्फ एक दिन की जिंदगी जी के दिखाओ 24 घंटे की, तो मैं मान लूंगी कि तुम हो मोदी। अरे आपने अपने परिवार को छोड़ा तो वो आपका पर्सनल मैटर है, आपने इंडिया के लिए नहीं छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप आए थे आगे, हमने नहीं बोला था हमको प्राइम मिनिस्टर आप चाहिए। आओ, आज भी आपके पास, आप क्यों छोड़ते हो अपने परिवार को? दो इस्तीफा दो। आज से आज आपकी सरकार चलती नहीं है, दो इस्तीफा दो ना। मैं पूछती हूँ, मेरे 125 करोड़ भाई आपसे पूछते हैं कि दो ना इस्तीफा, जाओ अपने परिवार में बैठो ना, जाओ ना। मोदी सरकार क्यों छोड़ते हो हम लोगों के लिए? आप क्यों छोड़ते हो अपना परिवार? हम थोड़ी हैं आपके परिवार के जो आप अपने परिवार नहीं समझते हमें। अगर आप परिवार जानते तो ये समझते कि ये पूरे हिंदुस्तानी मेरा परिवार है, मैं इनको कैसे तकलीफ दूं? सबसे बड़ी बात इधर आती है मोदी सरकार। मैं पूछती हूँ, है आप में हिम्मत के आप इस्तीफा दो, अभी के अभी इस्तीफा दो।
क्योंकि ये आपने गलत कदम उठा दिया, आपने परेशान कर दिया 125 करोड़ को। जाओ देखो कैसे भूखमरी हो गई है कोई जवाब मोदी जी? है तो मुझे इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मुंबई प्रेसिडेंट को दो जवाब दो, यास्मीन अरोरा को दो जवाब दोगे? इस्तीफा दोगे? नहीं दोगे? जाओ दो इस्तीफा हमारे इंडिया के पीएम का और जाके अपने परिवार को संभालो, क्योंकि इंडिया आपका परिवार नहीं है। अगर आपका परिवार इंडिया होता तो आप ऐसा करते ही नहीं। और ये गलती हमारी है भाइयों, ये गलती हमारी है कि हमने ऐसे इंसान को अपना राजा बनाया जिनके दिल में हमारे लिए रहम ही नहीं है, हमारे लिए एहसास ही नहीं है। मोदी जी हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं तुम्हारे काम को, तुम बैकअप रख देते ना, बैकअप करते ना, कुछ तो बैकअप होता। कोई कदम उठाने से पहले आदमी एक बार सोचता, 100 बार सोचता, 1000 बार सोचता, 125 करोड़ बार सोचते आप कि मैं ये उठाऊं कि नहीं उठाऊं, मेरी जनता पे क्या बीतेगी।